इस साल आप कुछ नई चीज़ों की तलाश में रहेंगे। कुछ नया हो सकता है इन करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, जॉब, बिजनेस। हर सेक्टर में आप उस घिसे-पिटे पैटर्न को रिमूव करने वाले हैं। इसीलिए आपको फोकस्ड रहना है। एक टाइम पर एक ही काम पर ध्यान लगाना है। ऐसे कई मौके आएँगे जब आपका दिमाग कहेगा कि चलो यार ये भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। कोई साथी जो आपको समझेगा वो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो बच्चे होने के चांसेस हैं। आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी फॉलो ज़रूर करेंगे। हेलो, नमस्ते, हर हर महादेव और ढेर सारा प्यार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स में। और आज बारी है नंबर्स के प्रेडिक्शन की। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम जानेंगे कि पर्सनल नंबर के हिसाब से आने वाले महीने आपके जीवन में क्या ला रहे हैं। आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप सबके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहें। अगर आपका पर्सनल नंबर 8 है तो आने वाले महीनों में पैसा ही पैसा होने वाला है। लेकिन नंबर 4 है तो बी केयरफुल क्योंकि राहु भटकाने वाला है। और अगर नंबर 6 है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फैमिली एक्सपेंशन का ईयर है। बट सभी नंबर्स कुछ ना कुछ रेमेडीज डिमांड कर रहे हैं। लेकिन क्या, जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। सबसे पहले तो शॉर्ट में जान लेते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर निकालते कैसे हैं ताकि आप अपना सही प्रेडिक्शन चेक कर सको। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में से डेट लेनी है, उसके बाद अपना मंथ का नंबर लेना है और इस ईयर का टोटल यानी कि 9 नंबर ऐड करना है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो 8/6/1997 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो 8 लेगा, 6 लेगा और उसके अंदर 9 ऐड करेगा जो कि इस साल का टोटल है। और उनका पर्सनल नंबर ईयर आ जाएगा 23। और हम इस 23 को भी सिंगल नंबर पे ले आएंगे जो कि है 5। तो हमें चेक करना है 5 नंबर का प्रेडिक्शन। और आगे बढ़ने से पहले आप मुझे अपना पर्सनल ईयर नंबर कमेंट में ज़रूर लिखना ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने अपना सही पर्सनल नंबर ईयर निकाला है कि नहीं। अगर आपका या आपकी फैमिली में से किसी भी मेंबर का पर्सनल ईयर नंबर 1 आ रहा है तो दिस इज़ द ईयर फॉर समथिंग न्यू। क्योंकि पर्सनल ईयर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य हमेशा अकेला रहता है। दैट मीन्स इस साल आपको खुद ही सब कुछ हैंडल करना है, खुद ही गिरना है और खुद ही उठना भी है। कोई साथ देने नहीं आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस साल आप कुछ नई चीज़ों की तलाश में रहेंगे। कुछ नया हो सकता है इन करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, जॉब, बिजनेस। हर सेक्टर में आप उस घिसे पिटे पैटर्न को रिमूव करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि बस यार अब और नहीं, अब बारी है खुद को स्टैब्लिश करने की। कुछ ऐसी सोच डेवलप होने वाली है। न्यू आइडिया ग्रोथ दे सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि कोई नया आइडिया दिमाग में आए और उसे छोड़ दिया कि अभी नहीं बाद में करेंगे। अगर कुछ दिमाग में है तो उसे उसी वक्त स्टार्ट कर दें। रिलेशनशिप में भी आप कुछ न्यूनेस ढूंढेंगे एंड फॉर दिस मैं रेकमेंड करूंगी कि अपने पार्टनर के साथ एक छोटी सी ट्रिप ज़रूर प्लान कर लें। इस साल आपकी टॉलरेंस पावर जवाब देने वाली है। मतलब अब तक जो आप सबकी बातें सुन रहे थे, इस साल आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे बल्कि करारा जवाब देंगे। यानी आप अपने नंबर के प्लैनेट सूर्य की तरह चमकने वाले हैं इन एवरी सेक्टर। इसलिए थोड़ा वक्त सन के साथ बिताएं। कुछ बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कुछ बेस्ट रेमेडीज करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये रेमेडी है सनलाइट में खुद को कुछ देर के लिए छोड़ दें। बस रिलैक्स करें और सनलाइट को महसूस करें। अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए रूबी यानी मानिक जेमस्टोन पहनना बेस्ट होगा। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको लीडरशिप और क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपका पर्सनल नंबर 2 है तो ये रिप्रेजेंट करता है मून को। और मून लाइट जैसे काम और कूल होती है, इसी तरह से आपका ये साल भी जाने वाला है। कूल और सुकून से भरा हुआ रहने वाला है। आप अपनी लाइफ में एक अलग ही शांति फेस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सारी टेंशन वैनिश हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा सुकून में सिर्फ आप ही हैं। आप नई फीलिंग्स को महसूस करने वाले हैं। कुछ ऐसा महसूस करेंगे जो पहले कभी नहीं किया। अगर आपका पार्टनर किसी के साथ बैठ गया तो आपको जेलेसी होगी। हेट, डिसलाइक और जितने भी इमोशंस हैं जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करे या बहुत रेयरली एक्सपीरियंस करे हैं, वो सभी एक्सपीरियंस आप इस साल फेस करने वाले हैं। ये साल नई डीलिंग्स का भी समय है, फिर चाहे वो बिजनेस, जॉब मतलब करियर पर्सपेक्टिव से हो या पर्सनल पर्सपेक्टिव से। अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में हैं तो ये साल आपकी विश पूरी हो सकती है। या एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, रिलेशनशिप में नयापन मिलेगा। फैमिली के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तों में बैलेंस बढ़ेगा। अगर कोई पुराना दोस्त, रिश्तेदार आपसे खफा था तो उससे भी रियूनियन का ये बेस्ट टाइम है, सो गो अहेड। साथ ही लास्ट ईयर यानी कि 2024 में आपने जो भी काम शुरू किया था आप उसे कंटिन्यू रखने वाले हैं। बट थोड़ा पेशेंस रखना होगा। रिश्तों में इमोशनल बैलेंस के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़ा समय नेचर के साथ गुजारते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा।
अपनी एनर्जीज को शांत रखने के लिए शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाएं और चंद्र बीज मंत्र का जाप करें। आपके मन और इमोशंस को स्टेबल रखने के लिए पर्ल यानी मोती जेमस्टोन पहनना बेनिफिशियल होगा और दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मेंटल पीस मिलेगा। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 आया है तो ये साल रीयूनियन का है। रूठे पुराने दोस्त, अपने रिश्तेदार एक बार फिर से आपको मिलने वाले हैं। शादी पार्टी में आपको बुलाया जाएगा, जहां आप अपने नए पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात करेंगे। मन कहेगा कि नहीं यार, किसी से मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन पर्सनली आई सजेस्ट कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में आप नए पुराने लोगों से मिलने की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप जितना खुश रहेंगे, जितना मुस्कुराएंगे, जितना माइंड रिलैक्स रखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए अपनी हॉबीज़ को लोगों को शो करेंगे। डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, जो भी आप पसंद करते हैं उसे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बस इतना ही कहूँगी कि इस साल दिल लगाकर मेहनत कीजिए। जितना हो सके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि ये एकेडमिक ग्रोथ का टाइम है। अगर आप मैरिड हो तो मुबारक हो, क्योंकि इस साल बच्चों से जुड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अगर बच्चे प्लान कर रहे हैं तो ये साल आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बस फोकस्ड रहना है, बैलेंस बना के चलना है, माइंडफुल रहें, कोई काम हड़बड़ी में ना करें और जितना हो सके लोगों से इंटरेक्ट करें। खुद को पब्लिकली किसी इवेंट में, फंक्शन में, गैदरिंग में इंगेज रखें, क्योंकि सोशलाइज होने से ही ग्रोथ और प्रोग्रेस होगी। आपके करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बृहस्पति देव की पूजा करें और हल्दी दान करना भी बहुत बेनिफिशियल होगा। अपनी ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए येलो सफायर यानी पुखराज जेमस्टोन पहनना बेस्ट होगा और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना प्रोग्रेस लाने में मदद करेगा। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 है तो ये रिप्रेजेंट करता है राहु को, जो इस साल आपको बहुत भटकाने वाला है। इसीलिए आपको फोकस्ड रहना है, एक टाइम पर एक ही काम पर ध्यान लगाना है। ऐसे कई मौके आएंगे जब आपका दिमाग कहेगा कि चलो यार, ये भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं, जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस भी शुरू कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना टाइम और दिमाग दोनों अच्छे से खराब होने की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। इसीलिए फोकस्ड रहें और कोशिश करें कि एक टाइम पर एक ही चीज़ पर ध्यान लगाएं। इस साल नए नए प्लान्स भी दिमाग में आने वाले हैं। टेक्नोलॉजी से आपका लगाव बढ़ने वाला है और ये अच्छा भी है, लेकिन अगर आपकी फील्ड का है तो अदरवाइज इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू कैन गो फॉर इट। आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहने की ज़रूरत है। फैमिली के साथ भी आपका बॉन्ड मजबूत हो सकता है। बस सेल्फ केयर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें ताकि स्ट्रेस रिड्यूस हो सके, और अपनी बॉडी पर ध्यान ज़रूर दें बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़। राहु की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए शनि और केतु की रेमेडीज करें। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अपनी एनर्जीज को स्टेबल करने के लिए हेसोनाइट यानी गोमेद जेमस्टोन पहनना और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 5 वालों की और जानते हैं आपके साथ क्या होने वाला है। आप ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। अपने करियर, फ्रेंड, फैमिली, हर चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। बस सोचते रहोगे कि कब, क्या, कैसे होगा, और सोच सोच कर अपने आप को बहुत स्ट्रेस दे दोगे। कुछ सडन मूवमेंट्स भी आपके सामने आ सकते हैं, मतलब एकदम से कुछ होगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन इतना श्योर है कि सरप्राइजेस से भरा हुआ होगा। तो अपने आप को इस सरप्राइजेस से भरे हुए टाइम के लिए तैयार रखें, लेकिन हाइपर ना हो, टेंशन ना लें और ओवरथिंकिंग कम करें। इस साल कुछ बदलाव भी होने वाले हैं। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो ट्रांसफ़र मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नई डील्स हो सकती हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ नया होने वाला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस साल डिफरेंट डिफरेंट अर्निंग के आप प्लानिंग्स कर सकते हैं। डिफरेंट तरीकों से इनकम करने वाले हैं, यानी फाइनेंशियली आप काफ़ी कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे। आपकी ये कोशिश फुलफिल भी हो सकती है, लेकिन कुछ रेमेडीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। न्यू स्किल सीखने का मौका मिले तो ज़रूर सीखें। ग्रीन कलर इस साल लकी रहने वाला है, तो किसी भी खास ओकेजन पर जाएं तो ग्रीन कलर ज़रूर पहनें, या फिर अपने साथ एक इलायची का टुकड़ा भी रख सकते हैं। अपनी एनर्जी को अलाइन करने के लिए बुद्ध बीज मंत्र का जाप करें और तुलसी का पौधा लगाएं। ग्रोथ और सक्सेस के लिए एमरल्ड यानी पन्ना जेमस्टोन पहनना और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 आया है तो इस साल फैमिली बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हैं और मिंगल होना चाहते हैं तो ये साल आपकी तलाश पूरी हो सकती है। कोई साथी जो आपको समझेगा वो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो बच्चे होने के चांसेस हैं।
यानी परिवार बढ़ने वाला है, लेकिन परिवार के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ने वाली हैं और शायद स्ट्रेस भी। स्ट्रेस स्पेशली खर्चों की वजह से बढ़ेगा, यानी इस साल आप जमकर खर्चे करने वाले हैं, फिर चाहे वो पर्सनल शौक पूरे करने के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए खर्चों को ज़रा कंट्रोल में रखें, काफ़ी सोच समझकर कहीं भी इन्वेस्ट करें। शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए शुक्र बीज मंत्र का जाप करें और चंदन का तिलक लगाएं। आपके चार्म और अट्रैक्शन को एनहेंस करने के लिए डायमंड यानी हीरा या ओपल जेमस्टोन पहनना बहुत अच्छा होगा और आप 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 है तो ये आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस और बैलेंस का टाइम है। आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी फॉलो ज़रूर करेंगे, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देंगे और लाइफ को थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नंबर 7 इज़ द नंबर ऑफ कन्फ्यूजन। दिमाग में बहुत कुछ खिचड़ी बनेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये सब सोचने का टाइम है और आप दूसरों की तरफ भी बहुत दिमाग लगाएंगे कि उसने ये कैसे किया, क्यों किया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा प्रोफेशनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी और इमोशनल हीलिंग का भी टाइम है। बस कुछ रेमेडीज़ को ज़रूर करना है। सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें। इमोशनल हेल्थ को बेटर करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और जब ऐसा लगे कि यार यहाँ एक कदम मुझे रुकना चाहिए, तो टेक रेस्ट, क्योंकि बिना रिलैक्सेशन के आप अपने इस टाइम को अच्छा नहीं बना पाओगे। केतु की शांति के लिए गणेश जी की पूजा करें और ट्यूसडे को लड्डुओं का दान करें। अपनी इंट्यूशन और विजडम को स्ट्रांग बनाने के लिए कैट्स आई यानी लहसुनिया जेमस्टोन पहनने के साथ साथ 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें, बहुत अच्छा होगा। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 है तो इस साल पैसा ही पैसा आने वाला है। ये पैसा पुश्तैनी ज़मीन से आएगा या बिजनेस से या साइड इनकम सोर्स से, इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन हाँ, फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ने वाली है, लेकिन इस साल मेहनत भी बहुत करनी होगी। आप कई कई घंटे काम करने वाले हो। इवन कई बार आपको खुद को लगेगा कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ये मेहनत आपके करियर को ग्रोथ देने वाली है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है। जिस काम के लिए आप ट्राई कर रहे हो वो ज़रूर पूरा होगा। हाँ, बीच बीच में माइंड स्ट्रेस फील करेगा और लगेगा कि नहीं यार, ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है और जी जान से मेहनत करनी है एंड एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट आपके सामने होगा। कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड करें। अगर प्रमोशन मिल रही है तो ले लीजिए। प्रमोशन किसी डिफरेंट कंट्री में है तो भी ले लीजिए। कहीं शिफ्ट होना, कोई ट्रिप या किसी दूसरी जगह सेटल होना लाइफ को एक नया मोड़ दे सकता है, तो गो फॉर इट। शनि देव जी की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए शनि बीज मंत्र का जाप करें और सैटरडे को दान करें। स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन के लिए ब्लू सफायर यानी नीलम जेमस्टोन पहने और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत ही अच्छा होगा। अब बारी है हमारे लास्ट नंबर 9 की। तो 9 नंबर वालों, आप इस बार थोड़ा स्टबर्न, जिद्दी और अड़ियल होने वाले हैं। इस टाइम फैमिली, करियर में जो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, आप सब कुछ फिक्स करने वाले हैं। अपने आप से कहने वाले हैं अब बस और नहीं, अब मैं वो करूँगा जो मुझे चाहिए। अपने आइडिया और थॉट्स को लेकर आप स्टबन हो सकते हैं। चाहिए तो चाहिए, लेकिन जॉब या बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो मैं स्पेशली कहूँगी कि किसी भी पॉइंट पर अगर झगड़ा हो रहा हो, बहस हो रही हो, तो वहाँ से एकदम दूर रहें, क्योंकि ये साल आपकी लड़ाई हो सकती है। स्पेशली बॉस, कलीग के साथ मनमुटाव हो सकता है। सो बी केयरफुल। वैसे आपको अपनी बॉडी को लेकर भी काफ़ी केयरफुल रहना है। अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का ये परफेक्ट टाइम है, तो एक्सरसाइज, जिम या योगा, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को ज्वाइन ज़रूर कर लें। कुछ रेमेडीज चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। लाइक फोकस रहना है। किसी भी ओकेजन पर रेड कलर अवॉइड करें। सिल्वर के ग्लास में पॉसिबल हो तो पानी ज़रूर पिएं, बहुत अच्छा होगा। मंगल की शक्ति को बैलेंस करने के लिए मंगल बीज मंत्र का जाप करें और ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। एनर्जी और प्रोटेक्शन के लिए रेड कोरल यानी मूंगा जेमस्टोन धारण करें। 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना भी बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप रेमेडीज में दिए हुए मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सा मंत्र चाहिए, मैं आपको रिप्लाई में मंत्र ज़रूर भेज दूंगी। अगर आप ऑथेंटिक और सर्टिफाइड जेमस्टोन्स या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब के स्टोर से या हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप रेमेडीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। और जाने से पहले मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। हर हर महादेव।